वारिसलीगंज में बदला राजनीतिक इतिहास। आरजेडी प्रत्याशी और बाहुबली अशोक महतो की धर्मपत्नी अनीता कुमारी 7,543 वोटों से विजयी होकर बनी क्षेत्र की नई विधायिका। मतगणना केंद्र में गूंजे जीत के नारे, समर्थकों ने लहराया विजय संकेत। तेजस्वी यादव को समर्पित की जीत, कहा यह जनता की जीत है, अब विकास की नई कहानी लिखी जाएगी। जीत के अगले ही दिन पकरी बरावा के बढ़ोना गांव में उमड़ा जनसैलाब, समर्थकों को खिलाया गया लड्डू, खाजा खिलाकर मनाया गया लोकतंत्र का उत्सव। अभी अनीता कुमारी बोली, वर्षों से छूटा हुआ विकास अब पहुंचेगा घर घर तक। गरीब गुरबा किसान मजदूर की आवाज से होगी विकास। क्षेत्र की जनता ने जाति विवाद और धमकियों से ऊपर उठकर किया ऐतिहासिक फैसला। राजनीतिक समीकरणों को बदलते हुए यह जनादेश सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं बल्कि पूरे व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प की जीत। जनसैलाब ने दिया साफ संदेश, अब वारिसलीगंज विधानसभा में बदलेगा विकास की गाथा। देखिए पूरी खबर कृष्णा कुमार चंचल की। खबर देखने से पूर्व हमारा जनमंथन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक व शेयर भी करें ताकि आपको हर खबर का अपडेट मिलता रहे। वारिसलीगंज में बदला राजनीतिक इतिहास। आरजेडी प्रत्याशी और बाहुबली अशोक महतो को धर्मपत्नी अनीता कुमारी 7,543 वोटों से विजयी होकर बनी क्षेत्र की नई विधायिका। मतगणना केंद्र में गूंजी जीत के नारे, समर्थकों ने लहराया विजय संकेत। तेजस्वी यादव को समर्पित की जीत, कहा यह जनता की जीत है, अब विकास की नई कहानी लिखी जाएगी। जीत के अगले ही दिन पकरी बरावा के बढ़ोना गांव में उमड़ा जनसैलाब, समर्थकों को खिलाया गया लड्डू, खाजा खिलाकर मनाया गया लोकतंत्र का उत्सव। अनीता कुमारी बोली, वर्षों से छूटा हुआ विकास अब पहुंचेगा हर घर तक। गरीब गुरबा किसान मजदूर की आवाज से होगी विकास। क्षेत्र की जनता ने जाति विवाद और धमकियों से ऊपर उठकर किया ऐतिहासिक फैसला। राजनीतिक समीकरणों को बदलते हुए यह जनादेश सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं बल्कि पूरे व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प की जीत। जनसैलाब ने दिया साफ संदेश, अब वारिसलीगंज विधानसभा में बदलेगा विकास की गाथा। देखिए पूरी खबर कृष्णा कुमार चंचल से। खबर देखने से पूर्व हमारा जनमंथन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक व शेयर करें ताकि आपको हर हमेशा ताजा खबरों का अपडेट मिलता रहे। नवादा जिले की वारिसलीगंज विधानसभा सीट पर इस बार इतिहास रचते हुए आरजेडी प्रत्याशी अनीता कुमारी 7,543 वोटों के अंतर से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी अरुणा देवी को हराते हुए शानदार जीत दर्ज की। जीत की घोषणा होते ही मतगणना केंद्र से लेकर सड़क तक उत्सव का माहौल बन गया। समर्थकों ने फूलों और विजय नारों के साथ मतगणना परिसर के बाहर निकलते ही जश्न के रंग में रंग दिया। अनीता कुमारी ने जीत के बाद तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए अपने नेता तेजस्वी यादव की नीति, कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के भरोसे की जीत बताया। उन्होंने कहा, इतिहास आज वारिसलीगंज की जनता ने लिखा है। यह मेरा नहीं जनता का जनादेश है। जिस विकास की उम्मीद लोग वर्षों से कर रहे थे, अब वह सपना साकार होगा। जीत के अगले दिन शनिवार को अनीता कुमारी और उनके पति अशोक महतो के पैतृक गांव पकरी बरावा के बढ़ोना गांव में समर्थकों और शुभचिंतकों का तांता लगा रहा। जो भी मिलने पहुंचा उसे लड्डू और मशहूर सिलाव की खाजा खिलाकर खुशी बांटी गई। अशोक महतो ने भी जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब वारिसलीगंज का हर वर्ग विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा और जनता को चुनाव और दौरान किए गए हर वादे का लाभ मिलेगा। क्षेत्र के लोगों में इस जीत के बाद नया बदलाव और विकास की उम्मीदें बढ़ गई। जनता अब इंतजार में है यह इतिहास सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में कैसे बदलता है। कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, थोड़ा भी समझ। देखिए, वारिसलीगंज की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी। वारिसलीगंज की जनता को बहुत तरह से उनको आप जाकर गांव-गांव जब देखते, जो मैंने कैंपेन किया, देखे कि वो मूलभूत सुविधा से भी वंचित थे। कुछ तबके के लोग हैं, संप्रदाय के लोग हैं, बस वही सुविधा से वो लोग लैस हैं, बाकी जगह पूरी तरह असुविधा थी। तो ये जन क्रांति है, जन जागरूकता है। जन जागरूकता की जो है ना, वही इनकलाब लाया है, जिसने इस चुनाव को अपने इनकलाब का इम्तिहान समझा और उसमें उन जनता मालिकों ने आशीर्वाद देकर मुझे अपनी आवाज बनाई, मुझे ये जिम्मेदारी दी है। उसके लिए तहे दिल से जनता के लिए क्या संदेश? जनता के लिए मैं संदेश दूंगी कि आप अपने आप को हमारे देश में, हमारे प्रदेश में किस तरह की राजनीति हो रही है, अपने आप को हमेशा अप टू डेट रखें और उस तरह की मीडिया से अपने आप को हमेशा दूर रखें जो सिर्फ वर्तमान सरकार, डबल इंजन की सरकार की चाटुकारिता करने में लगी हुई है।
अपने आप को हमेशा मजबूत बनाए रखें, अपने आप को दिग्भ्रमित होने से बचाए रखें और एकजुटता की क्रांति रुकने नहीं देना साथियों। कम से कम सहमति में एकजुटता की क्रांति बिल्कुल रुकने नहीं पाए और जन जागरूकता जो है, संकल्प जो लिए हैं हम सभी ने मिलकर, इसको बिल्कुल आगे बढ़ाना है। इसको ये कारवां आगे बढ़ के रहेगी। तो देखिए, ये थी यूपी विधायक जनता की जीत है जी। और जो 10 वर्ष में जो विकास नहीं हुआ, अगला जो विधायक है उससे उसी का परिणाम है विकास के नाम पर। मुंगेर के बाद नवादा कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? चैलेंजिंग तो कुछ नहीं था, लेकिन मार्जिन जो कम है उससे थोड़ा सा अब महसूस करें, मोरल बूस्ट हुआ जी। तो अब किन कोई विश्वास नहीं कम मार्जिन से विश्वास धन बनता है उसमें हुआ सरकार तब जनता के किन मुद्दों को अब आगे आप लेके जाएंगे? जो 10 वर्ष बनाम 10 वर्ष का हम मतलब कर रहे थे, हर जगह से विचार कर रहे थे, जनता को ले जा रहे थे। 10 वर्ष पहले हमारा भतीजा और जो विकास में सब हुआ उसके छोड़ देगा लूट के सिवा कुछ नहीं हुआ। इसी से नाखुश होकर जनता आवाम त्रस्त। आखिरी सवाल सर, बाहुबल पे टैग हटाने में कितना ये मददगार होगा आपके लिए? हुआ सर, छोड़ दीजिए। जनता के उनको बाहुबली बना दिया। अब किस रूप में जब बाहुबली कहते हैं, बाहुबली तो हम हो गए। जब जीत हुआ तो जनता के द्वारा बाहुबली है, इस रूप में हम काम करके और दिखाएं। आखिरी सवाल, जनता के लिए क्या संदेश होगा आपका, वार्षिकगंज के लिए खासकर? सर्वांगीण विकास होगा, न्याय के साथ विकास करेंगे। ठीक, अब सामने से दोनों सही साहब क्या बोले? नहीं भाई, हम कहते हैं लोग से पानी भेजवाइए। एक घंटे तो बोला लियो। जरित किया है, काउंटिंग करने में पूरा जोड़ना। अगर 1000-2000 रहता